अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स जी। तो आज हम जो है एक्सरसाइज 3.1 और इसका लेक्चर 2 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में लेक्चर 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट करवाया था। उसमें हमने जो है सेट बिल्डर फॉर्म बनानी थी। इसमें हमने जो है टेबुलर फॉर्म जो है वो इनकी बनानी है। हमें उसने सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। वो सारी चीज़ें मैंने पहले लेक्चर में आपको क्लियर की है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे कि उसने कहा हो कि x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 का टेबल है और x लेस देन एंड इक्वल देन 35। ठीक है, तो मैं अगर इधर लिखूं 3 का टेबल 3 1 3 3 2 6 9 12 सो ऑन 33 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास अच्छा क्यों 33 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे उसने कहा है कि 3 का टेबल लिखें लेकिन 35 से छोटा। अब 3 का टेबल में 33 तो आता है, इसके बाद आ जाता है 36। ठीक है, चूंकि उसने कहा है कि 35 से छोटी होनी चाहिए, तो इसलिए 36 हम नहीं लिख सकते। तो ये मेरे पास जो है वो आंसर होगा। अच्छा, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, आर का मतलब है रियल नंबर, और इधर लिखा हुआ है एंड 2x + 1 = 0। अच्छा, जब भी इक्वल 2x + 1 = 0 इस तरह का सवाल आएगा ना, इसको आपने सोल्व करना है। ठीक है, सोल्व करके देखना है 2x + 1 = 0, देखना है कि x आया कि रियल नंबर x क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2x लिखें, यानी x की वैल्यू मैं निकालने लगा हूँ, x = -1/2। तो ये देखें, ये मेरे पास आता है। ठीक है, 1 उधर जाके माइनस का हो गया, 2 इधर डिवाइड हो गया। अब देखें इसका मतलब है अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखता हूँ तो -1/2 लिखूँगा, बस यही मेरा इसका आंसर होगा। ऐसे आपने आंसर लिख लेना है, बिल्कुल ईजी, यानी बस जो आंसर आएगा उसको आपने इधर लिख लेना है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर इसका 3। यहाँ पे वो कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग टू p। p का मतलब प्राइम नंबर्स, वो नंबर्स जो खुद के टेबल में है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद के टेबल में पढ़े जाते हैं। और कह रहा है कि x जो है, यानी जो भी नंबर आएगा प्राइम नंबर, वो छोटा होगा 12 से। तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि चूँकि प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं, 2 3 5 7 और 11, बस इधर तक हम लिख देंगे तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी, आसान सा क्वेश्चन है, तो हमने कर लेना है। आगे इसका जो है हम करेंगे 4 वाला पार्ट। 4 वाले पार्ट में क्वेश्चन है x सच दैट x इज अ कहता है x सच दैट x इज़ अ डिवीज़र ऑफ 120। हमने वो सेट बनाना है जो 120 से डिवाइड होते होंगे। ठीक हो गया, तो सॉल्यूशन में जब सेट बनाएंगे तो 1 का टेबल जो है वो डिवाइड होता है, 2 के साथ भी ये डिवाइड होता है, 3 के साथ 3 2 3 3 4 0, 3 के साथ भी डिवाइड होता है। ठीक है, इसी तरह 4 के साथ 4 3 12 और 0, 4 के साथ भी होता है डिवाइड। ठीक है, इसी तरह 5 के साथ करके देख लेते हैं, 5 2 10 5 4 तो 5 के साथ भी ये हो जाएगा। ठीक है, 5 6 के साथ भी हो जाएगा। ठीक है ना, 12 126 6 2 12 0, तो 6 के साथ भी हो गया। 7 के साथ नहीं होगा, 8 के साथ हम कर लेते हैं। 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो 8 1 8 और कितना बच गया 14, तो 8 के साथ भी हो जाएगा। 8 9 10 के साथ भी हो जाएगा, क्योंकि देखें 120 10 के साथ करेंगे 0 से 0 कैंसिल, तो ये मेरे पास 12 आ गया। ठीक है, 11 के साथ नहीं होगा, फिर इसके बाद 12 लिखेंगे। ठीक है, देखें जब हमने लास्ट टाइम किया 10 के साथ तो 12 आया 10 के साथ, फिर हमने 8 के साथ किया था तो 14 आया था, फिर हमने जब 7 से होता नहीं है 6 से किया था तो हमारे पास जो है वो हाँ 6 से किया था तो मेरे पास आया था 20।
ठीक है, वो भी हमने लिख लेना, 20 के टेबल में भी ये डिवाइड हो जाता है। फिर हमने जब 5 के साथ किया था तो मेरे पास आया था 24, इनको मिटा लेते हैं, 24। फिर मैंने जब 3 से किया तो 3 से मैंने किया था तो 40 आया था, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 3 4 ज़ा और 0, ठीक है। और 2 से जब मैंने किया था तो 60 आया था, फिर 120 खुद के साथ, तो ये मेरे पास आंसर आ गया, ठीक हो गया। तो आपने इनको डिवाइड करना है, कैलकुलेटर आपके पास होगा, मैं तो इधर कर रहा हूँ ना, आपने ऐसे नहीं करना, कैलकुलेटर उठाना है, इसको डिवाइड करते जाना है, जो जो नंबर डिवाइड होते जाएंगे वो इधर लिखते जाएंगे, बस इतना सा काम है इसके अंदर, ठीक हो गया। क्या करेंगे, यहाँ पे उसने लिखा है कि 2 की पावर n, और जो n है ना, ये वाला n जो है वो नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, और लेस देन कह रहा है 8 से, तो कोई ऐसी बात नहीं है, तो मैं इधर x, अब 2 की पावर n और नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब है कि 2 की पावर 1 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2, क्योंकि 4, 2 की पावर 3 हमारे पास आ जाएगा 8, फिर 16, फिर 32, ठीक है ना। 8 तक हमने जो है n की पावर लिखनी है, जो जो मेरे पास आएगा 8, फिर 64, फिर मेरे पास आ गया 128, फिर 256, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी, ये मेरे पास नंबर आ गए। आप क्या करेंगे, क्योंकि 2 के ऊपर n है, तो n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से, ठीक है। तो पहली जो पावर होगी 2 की पावर 1 होगी, दूसरी पावर 2 की पावर 2, तीसरी 2 की पावर 3, ऐसे चलता जाएगा ये, ठीक है। तो 2 4 8 16 32 164 128 256, ये मेरे पास जवाब आ गया, ठीक है, इस तरह जी। आगे 6 वाला क्वेश्चन, इसमें आपने देखना है कि ये रकम फिर इक्वल में दे दी, तो इसको मैंने कहा था आपको सोल्व करके देखना है, x + 4 = 0, तो x = -4, देखें x मेरे पास आया है -4। अच्छा, यहाँ पे उसने ना एक कहा हुआ है कि x सच दैट x बिलोंग टू n, n का मतलब है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर जो होते हैं ना मेरे पास वो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे सारे नंबर होंगे प्लस में, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया है माइनस में, तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर मेरे पास जो बनेगा ना वो खाली सेट ऐसे करके बनेगा। उसकी वजह क्या है कि नेचुरल नंबर जो होता है ना वो माइनस में नहीं होता, ठीक है ना, वो प्लस में हमारे पास नंबर्स होंगे, अगर प्लस माइनस में दोनों ही होंगे तो वो फिर मेरे पास जो है वो इंटीजर्स नंबर जो है वो बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये मेरे पास खाली सेट का इसका आंसर आ जाएगा, ठीक जी। तो आगे इसका जो है हम क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखिए उसने कहा x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, n मतलब नेचुरल नंबर, और जो x है ना वो इक्वल टू है x, मतलब अब यहाँ पे अगर नेचुरल नंबर है ना कह रहा, तो अगर मैं एग्जांपल दूँ, जो नेचुरल नंबर है वो 1 से शुरू होते हैं, ठीक है, तो x = x का मतलब है 1 = 1, 2 = 2, 3 = 3, 4 = 4, ऐसे ही होगा ना, x = x का मतलब तो यही हुआ, और ये भी कहा उसने नेचुरल नंबर है, तो मतलब अगर मैं यहाँ पे सेट बनाता हूँ तो मेरा सेट बनेगा 1 2 3 सो सारा नंबर पे, ये नेचुरल नंबर है, ये खुद के ही बराबर होता है, अगर मैं इधर ऐसे करके बराबर बनाऊँ भी 2 3 ऐसे, तो वैसे ज़रूरत नहीं है, ये वाला मेरा जो है वो आंसर होगा, ठीक है, ये अपने ही इक्वल होगा, ठीक हो गया जी।